जय हिंद। आज हम अपने वादे अनुसार जो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा था कि जितने भी नए बच्चे होंगे बैंक एसएससी के जो फाउंडेशन से इंग्लिश फाउंडेशन सीखना चाहते हैं, कहने का मतलब वर्ड मीनिंग का फाउंडेशन सीखना चाहते हैं, या आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि वर्ड मीनिंग पे उतना आपका कमांड नहीं है, या आप इंग्लिश से ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन इंग्लिश 2 लाइन पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश 2 लाइन किसी को पढ़ा नहीं पाते, इंग्लिश की बुक्स है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि आपका वर्ड मीनिंग पे उतना कमांड नहीं है। तो इस प्रकार मैंने वादे अनुसार क्या किया कि आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग सीरीज A to Z लाया हूं। दोस्तों ये वर्ड मीनिंग सीरीज 10-10 की रहेगी, लेकिन इसमें आपको क्या मिलेंगे कि सिमिलर वर्ड्स, यानी जो वर्ड मीनिंग दिए रहेंगे वो इसके सिमिलर वर्ड्स, और सिमिलर वर्ड्स के साथ साथ जो उसी का सिनोनिम्स होता है, कहने का मतलब वर्ड मीनिंग और उसका सिनोनिम्स मिलेगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए जो लोग नए होंगे वो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी ये जो हमारा वर्ड मीनिंग हम जो शुरू करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। जो भी एकदम नए बच्चे होंगे उनके लिए बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। समझ लीजिए कि मैं आपके लिए ABCD से शुरू करने जा रहा हूं। तो ये दोस्तों A to Z वर्ड मीनिंग सीरीज इसका नाम है। 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद जब पूरा बेसिक वर्ड मीनिंग का एक सीरीज हम जब खत्म कर देंगे, इसके बाद A to Z प्रो लॉन्च किया जाएगा। उस आपको द हिंदू का, चाहे जो नॉर्मस लेविस की जो वर्ड मीनिंग वाली सीरीज आती है, उस सब से संबंधित आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इकट्ठे मेरे वीडियो पे, आपको मेरे चैनल पे इसका उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जिसके आगे एन लिखा रहे वो वर्ड नाउन है, जिसके आगे ADJ लिखा रहे वो वर्ड एडजेक्टिव है, और जिसके आगे भी लिखा रहे वो वर्ड वर्ब है। कहने का मतलब वर्ब को कैसे पहचानेंगे? ना वाली क्रिया जिसमें ना लगी होगी। दुनिया के जितने भी वर्ड जिसमें ना लगा है वो वर्ब है। इसके अलावा दोस्तों नाउन के आगे एन लगा होगा। नाउन जानते हैं आप, नेमिंग वर्ड होता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। एडजेक्टिव जानते हैं, जो नाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिटी को बताता है। बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, दुबला है, पतला है, मोटा है, ये सब एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पे आपको जहां पे एन लिखा होगा आप समझ जाइएगा नाउन है, जहां पे ADJ लिखा होगा समझ जाइएगा एडजेक्टिव है, और जहां पे भी लिखा होगा आप समझ जाइएगा वर्ब है। तो चलिए पहला वर्ड है दोस्तों मेरा ALIEN। एलियन का मतलब होता है बाहरी या परदेसी। इसका साइनोनिम्स होता है स्ट्रेंजर, STRANGER, और फिर इसका दूसरा साइनोनिम होता है FOREIGNER, फॉरेनर। यानी एलियन का मतलब बाहरी और परदेसी, इसका साइनोनिम स्ट्रेंजर और फॉरेनर। इसके अलावा दोस्तों ब्रूक होता है, BROOK, ये वर्ब। ब्रूक का मतलब होता है क्षमा करना या सहना। इसका जो साइनोनिम्स होता है एंड्यूर, ENDURE, और एक और होता है टॉलरेट, TOLARATE। इसका मतलब भी क्षमा करना और सहना ही होता है। एक हमारा तीसरा वर्ड है कॉन्सोल, CONSOLE। कॉन्सोल वर्ब है, इसका मतलब होता है तसल्ली देना। इसके सिमिलर वर्ड्स या साइनोनिम्स है कॉम्फोर्ट, COMFORT, या एलिविएट, ALLEVIATE। इसके अलावा दोस्तों हमारा चौथा वर्ड है कॉन्स्पायर, CONSPIRE। कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना या षड्यंत्र करना। इसका साइनोनिम्स होता है INTRIGU, इंट्रिग्यू, या दूसरा साइनोनिम्स होता है प्लान, PLAN। इसका मतलब भी साजिश करना या षड्यंत्र करना होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड है हमारा EDIFIC। एडिफाइस मतलब होता है इमारत या भवन। इसका साइनोनिम्स वर्ड होता है बिल्डिंग या पैलेस। एक होता है प्लेस, प्लेस मतलब स्थान होता है, लेकिन ये पैलेस है, इनका मतलब इमारत, भवन, महल। इसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट वर्ड है ELAPSE, एलेप्स वर्ब है। इसका मतलब होता है समय बीत जाना, समय ढल जाना। इसका साइनोनिम्स होता है टू पास या एक्सपायर। नेक्स्ट है हमारा ELEGANT, एलिगेंट, एडजेक्टिव है हमारा। इसका मतलब होता है भव्य या आकर्षक। इसका साइनोनिम्स है अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, और एक साइनोनिम्स है ग्रेसफुल, GRACEFUL। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लॉइट, EXPLOIT। एक्सप्लॉइट नाउन है, इसका मतलब पराक्रम या साहस होता है। इसके साइनोनिम्स होते हैं प्रोवेस, PROWESS, और एक होता है करेज, COURAGE।
नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव, EMPERATIVE, एडजेक्टिव है। इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है जरूरी या आवश्यक। इसका साइनोनिम होता है अर्जेंट, URGENT, और एक होता है एसेंशियल, ESSENTIAL। नेक्स्ट है हमारा LEGACY, लेगेसी। लेगेसी नाउन होता है, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति या बपौती। बपौती मतलब होता है दोस्तों बाप की संपत्ति, इसको कहते हैं। जैसे देहाती भाषा में वो कहावत है, तो बाप के बपौती हो, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में लेगेसी बोलते हैं। इसका जो हमारा साइनोनिम से सिमिलर वर्ड होता है VQS, BEQUEST, और एक साइनोनिम्स होता है हमारा डिवाइस, DEVISE। दोस्तों ये हमारा पूरा टोटल का टोटल 10 वर्ड मीनिंग है। इसके 2 साइनोनिम्स है। आने वाले वीडियो में आपको इससे ज्यादा साइनोनिम्स मिलेंगे, इससे सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, जिसका मीनिंग भी यही होता है दोस्तों। ये मेहनत करके आपके लिए जुटाया गया, जितने भी बैंक, SSC या इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो वर्ड मीनिंग सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। नमस्कार।